Everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5211 Engineering Properties of Agriculture Produce, and today's topic is Modern Storage Structure. पिछली क्लास में हमने ट्रेडिशनल और इम्प्रूव्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। अब हम इसमें देखेंगे कि उनके अलावा उनसे मॉडिफाइड होके एक एडवांस देन मॉडर्न मीन्स आज के जनरेशन में जो यूज़ किए जा रहे होंगे जो भी स्टोरेज स्ट्रक्चर वो हमारे होंगे मॉडर्न स्टोरेज स्ट्रक्चर। सो मॉडर्न स्टोरेज स्ट्रक्चर में हमारा बेसिकली साइलो आता है और सेट्स आते हैं। सेट्स जो होते हैं वो वेयर हाउस का फॉर्म है। तो वेयर हाउस जो होते हैं वो हमारा, जैसे मैंने बताया था स्टोरेज के फर्स्ट क्लास में, जो हमारा वेयर हाउस जो होता है वो स्टेट का गवर्नमेंट का अलग होता है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होता है। ठीक है, जैसे कि FCI होता है, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ पे स्टोर करेंगे। तो इसी टाइप के पैटर्न्स होते हैं, उसमें हम लोग फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। तो यहाँ कोई भी ग्रेन्स को अगर हम स्टोर करने का इसमें पैटर्न जो होता है वो हमारा बल्क के फॉर्म में होता है। जैसे क्या होता है, जस्ट उसको बैग में पैक कर देते हैं। बैग के बाद उसको उस बैग्स को ठीक है उसको गोडाउंस में या जो हमारा स्टोरेज वेयर हाउस है उसमें स्टोर करके रख देते हैं। इसमें क्या होता है, इसका जो अब जो स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का होता है, ये एक्चुअल में एक घर जैसा होता है, सिमिलर बोल सकते हैं जिसको। घर हो मतलब एक बाउंड्री होगा, देन ऊपर में रूफ होंगे, तो इस टाइप का पैटर्न होगा। तो बाउंड्री जो होंगे वो सीमेंट, मैजनरी, कंक्रीट ये सबसे मेड होंगे। ऊपर में आयरन सीट्स होंगे, GI सीट्स, गैल्वनाइज्ड आयरन जिसको बोलते हैं हम लोग, कॉरुगेटेड गैल्वनाइज्ड आयरन। ठीक है, उस सीट से हम लोग उसमें बीम, रूफ, ट्रस ये सब यूज़ करके उसको एक प्रॉपर सेटअप देंगे। ठीक है, फिर था, अब इसमें हम देखते हैं कि सैलो क्या होता है और उनके टाइप्स कौन से होते हैं। द मॉडर्न फैसिलिटेट फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स इन बल्क आर साइलो। साइलोस आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टील और रेनफोर्स्ड सीमेंट, ठीक है, कंक्रीट जिसको बोल सकते हैं। द एरिया ऑफ द क्लस्टर ऑफ ज्वाइंट सॉइल इज साइलो इज एनी मॉडर्न लार्ज कैपेसिटी प्रोसेसिंग द प्लांट। दिस सॉइल आर जनरली सर्कुलेटेड विद द कोनिकल बॉटम। ये जस्ट हमारा एग्जांपल में बोल सकते हैं हम, ये जस्ट इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। इसके हाइट के बेस पे जैसे चौड़ा है तो उसको सैलो बोलेंगे, अगर लंबा है ठीक है देन उसको हम डीप बोलेंगे। तो इसका क्लासिफिकेशन यही है कि वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सैलो बीन, दूसरा होता है डीप बीन। ठीक, तो ये क्या होते हैं, सेम वर्क करेंगे जैसे हमारा रेनफोर्स्ड कंक्रीट से आयरन सीट्स यूज़ करेंगे, फरो सीमेंट्स, एडबेस्टर सीट्स, ये सब जो हमारा एस्बेस्टर सीट जो हमारा सीट होता है ना घर में जिसको छाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो होता है एस्बेस्टर का। एक टीन का आता है, तो उस टाइप के। ठीक है, फिर है हम देखते हैं इसका कि मॉडर्न स्टोरेज स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या क्या है। पहला हमारा एक्सपेंसिव कम होता है, ठीक है, हैंडलिंग आसानी से होता है, ईजिली कंट्रोल हो सकता है ये। स्पेस रिक्वायरमेंट कम होता है इसमें, और कॉस्ट जो होता है बैग का वो कम लगता है, और ऑटोमेशन एंड मैकेनाइजेशन जो होता है, हैंडलिंग जो उसका होता है वो इजी होता है। ठीक है, और लॉसेस जो होते हैं बर्ड, रोडेंट्स ये सब से वो कम होते हैं। फिर इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इसमें मेन ये वर्क करता है दो पैरामीटर्स पे। एक होता है हमारा प्लेन ऑफ रप्चर और दूसरा होता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। तो प्लेन ऑफ रप्चर क्या होता है, द प्लेन ऑफ रप्चर इज दैट सरफेस डाउन विच द वेज ऑफ द मटेरियल बाउंडेड बाय वन वॉल फेस, द फ्री फेस एंड द plane of rupture would starting sliding if the bonding wall were to move. जस्ट अगर कोई ग्रेन हम स्टोर करते हैं कहीं पे, तो उसके मतलब कॉर्नर पॉइंट से ज्वाइनिंग पॉइंट जो होगा वो उसका उस पॉइंट से लेके एंड पॉइंट जहाँ तक वो लाइन टच करेगा वो उसका होता है प्लेन ऑफ रप्चर। ठीक है,
ये क्या होता है, अगर वो मूव करेगा देन उसके अकॉर्डिंगली वो मूव करेगा। फिर है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल बनाएगा, जैसे जस्ट ये एग्जांपल में, ठीक है, ये डायग्राम बेस पे है, ये डायग्राम है, इस हीप से हम लोग ग्रेन को अंदर डाल रहे हैं। ठीक, अंदर डालने पे क्या हो रहा है, ये कोन पहले क्लोज रहेगा यहाँ से, फिर उसके बाद ओपन हो गया, ओपन होने के बाद ये गिरेगा यहाँ पे और ऐसा करके एक पहाड़ टाइप का या पिरामिड शेप का क्रिएट करेगा। ठीक है, ट्रायंगल शेप जो भी बने। तो ये जो एंगल दिया है, ठीक है, फाई, वो होता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। तो ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है ये, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज के बेस पे इसके सैलो बिन और डीप बिन के लिए अलग अलग फॉर्मूला से। ठीक है, तो फाई जो है उसका एंगल ऑफ रिपोज ऑफ मटेरियल देन एंगल ऑफ रप्चर मे बी टेकन एज अ, मतलब अगर फाई है वो, तब उसका एंगल ऑफ रप्चर जो होगा वो होगा हमारा 90+5 डिवाइड बाई 2 विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फिर अब साइलोस पे हम लोग आते हैं कि साइलोस का क्लासिफिकेशन क्या होता है। जो प्लेन ऑफ रप्चर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ये सैलो और डीप बिन के लिए वेरी करेगा। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला होता है सैलो बिन, दूसरा होता है डीप बिन। तो सैलो बिन क्या होता है, जैसे ये डायग्राम पे दिख रहा है, वन जो लिखा है वो हमारा प्लेन ऑफ रप्चर, यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि प्लेन ऑफ रप्चर क्या है। उसका एंड पॉइंट जहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट जो होगा उसका, वो होगा हमारा प्लेन ऑफ रप्चर का। ठीक है, तो इसमें सैलो बिन देखते हैं हम। अ बिन वॉज रिलेटिवली डायमेंशन सच इज दैट द प्लेन ऑफ रप्चर मीन्स द ग्रेन सरफेस बिफोर इट स्ट्राइक द अपोजिट साइड एज सोन इज कॉल्ड सैलो बिन। ठीक है, इसमें हमारा एल जो है और एच जो है हमारा ब्रेड्थ एंड डेप्थ है। ठीक है, स्टोरेज एक्स का, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारा एच का वैल्यू जो होगा वो हमारा, एच का वैल्यू जो होगा हमारा लेस देन होगा एल टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा जो होगा, थीटा की वैल्यू हमारा प्लेन ऑफ रप्चर है, तो थीटा की वैल्यू जो है हमारा 90+5 डिवाइड बाई 2। ठीक, इस डायग्राम के बेस पे जैसे ये है हमारा, ये इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, तो इसमें लिखा हुआ है कि ये बिफोर स्ट्राइक कर देता है, मतलब हमारे ग्रेन के सरफेस को पहले ही टच कर लेता है बिफोर स्ट्राइक इस वॉल के। ठीक, तब उसको हम लोग सैलो बोलेंगे। सेम वर्क होगा जब वो अंदर होगा, मतलब जो सरफेस जो होगा वो ऊपर होगा, तब उसको डीप बिन बोलेंगे, मतलब वो उसका गहराई जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके लिए फिर अलग उसका होगा, वो ग्रेटर देन होगा। फिर इसी में हाइड्रोलिक रेडियस जो होता है उसका फॉर्मूला जो होता है, ये HD <4R, ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि उसका जो डेप्थ होगा वो क्या होगा। ठीक है, लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, सैलो के लिए, डीप बिन के लिए अलग अलग। ठीक है, जैसे इसमें लेस देन है, सैलो के लिए जो, डीप के लिए जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन होगा। ठीक, तो इसमें हम लोग हाइड्रोलिक रेडियस भी कैलकुलेट करते हैं, तो वो होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बीन डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ बीन। ठीक, उसका एरिया क्या है और उसका पेरीमीटर क्या है। फिर एज पर द साइंटिस्ट इंस्टॉन and the Born shallow bin is defined as HD divided by D less than 0.75 ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाई म्यू एंड के। म्यू के जो होता है, म्यू जो होता है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, के जो होता है हमारा प्रेशर रेशियो, जिसको लेटरल और वर्टिकल प्रेशर जिसको बोलेंगे। तो ये जो हमारा होता है मोलार्स इक्वेशन जो होता है ना अर्थ प्रेशर के बेस पे, तो उससे कैलकुलेट किया जाता है मोलार सर्कल के। और डी जो है हमारा डायमीटर है। तो जो ये लेटरल और वर्टिकल जो होता है के का वैल्यू, वो होता है हमारा प्रेशर रेशियो। ठीक, तो इसमें क्या है, ये कांस्टेंट की वैल्यू है, इसका 1 - sin⁵ डिवाइड बाई 1 + sin⁵, और फाई जो है हमारा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हो गया। ठीक, तो इसमें क्या है, जो हमारा सैलो टाइप का जो है उसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा स्कॉट टाइप का सैलो। तो
ये हमारा स्क्वाड टाइप का सैलो है। इसमें लेंथ विड्थ दिया है कि इसका 80 मीटर डायमीटर होता है, 10.5 मीटर हाइट होता है, 25 मीटर हाइट होता है रूफ के साथ। ठीक, तो ये इस टाइप का दिखता है, मतलब ये बड़ा है और राउंड शेप का है। ठीक है, राउंड शेप का है और इसका जो वो है वो सैलो टाइप का स्ट्रक्चर है ये। फिर सेम वैसी में बात करते हैं हम डीप बीन पे। तो डीप बीन में अ बीन इन विच द प्लेन ऑफ रप्चर मीट्स द अपोजिट साइड बिफोर इट इमर्ज फ्रॉम द ग्रेन एज सोन इज कॉल्ड, मतलब उसमें इमर्जन कंडीशन में ही रहेगा। हमारा जो सरफेस को टच करेगा, सरफेस को टच करने से पहले ही वो वॉल को स्ट्राइक कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा इसमें जो एच की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी L10 90 प्लस 5/2। ठीक है, तो इसमें जैसे ये, तो ये हमारा पहले ही टच कर दे रहा है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो ये जो है हमारा प्लेन ऑफ रप्चर है। तो ये हमारा ग्रेन से पहले फिल, मतलब ग्रेन फिल है, उससे पहले ही वो टच कर रहा है, तब उसको केस में बोलेंगे उसको डीप बिन। मतलब सीधा शॉर्ट में बोल सकते हैं हम कि डीप बिन में गहरा होगा, सैलो बिन में चौड़ा होगा, फैला होगा वो। इसमें जो हाइड्रोलिक रेडियस जो होगा वो होगा हमारा रिलेशन इसका डेप्थ के साथ। एच डी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 4, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4R। ठीक, तो ये क्वेश्चन में पीछे जाते हैं। और हाइड्रोलिक रेडियस जो होगा हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बीन डिवाइड बाई पेरीमीटर्स ऑफ बीन, सेम जैसे पहले वर्क था, बस इसमें ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसमें लेस देन था जो भी, और इसमें ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा। के जो होगा हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, फिर इसमें वर्टिकल सैलो जो होता है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है डीप बीन का, कि वो क्या होता है, इसमें जो एंगल्स होते हैं डीप बीन के बॉटम के, ठीक है, तो वो होता है हमारा 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब हो गया। फिर हमारा है सेट जो वियर हाउस जिसका, ठीक है, तो सेट जो होता है वो क्या हो गया, लो कॉस्ट का होता है, लार्ज वॉल्यूम स्टोरेज होता है। FCI जो है हमारा, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ना, वो हमारा सेट या वेयर हाउस जिसको बोल सकते हैं, सेम कंक्रीट का बना होता है, फ्लैट ऊपर में रूफ होगा। ठीक, तो इसकी कैपेसिटी जो होगी वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वैल्यू करेगा। ठीक है, और उसके बेस पे फिर ठीक है, उसके बेस पे फिर ये चेंज करेगा और देन उसको हम वैल्यू करेंगे कि कितना रेट है उसका। जैसे कि कैपेसिटी जो हो गया वो स्ट्रक्चर के बेस पे वेरी करेगा कि वो 500 टन्स का है या 1500 टन्स का है या 5000 टन्स का है। ठीक, कुछ जगह होते हैं जैसे 1500 के बैग्स होंगे, जैसे मैंने बताया था बैग्स को उसमें जमाया जाता है, उसमें 18 बैग्स रखे जाते हैं, फिर वो यहाँ प्रॉपर एरेशन का सिस्टम होगा, प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड की जाएंगी, फ्यूमिगेशंस यूज़ करेंगे हम लोग, लिक्विड नाइट्रोजन्स वगैरह, मतलब ये सब हम लोग ऐड करेंगे उसमें। और मतलब हमारे जो फ्यूमिगेशन के लिए यूज़ करेंगे ताकि हमारे बैक्टीरिया फंगस जो भी हैं या मोल्ड हैं ये सब ग्रोथ ना कर पाएँ और हमारा जो फूड ग्रेन जो है वो सेफ़ रहे। ठीक, तो इसका जो सैड हैविंग मतलब बहुत लार्जर स्केल का अगर सैड है तो उसका जो कैपेसिटी होगा वो 15,000 to 60,000 तक होगा। ठीक है, कन्वेयर चैन यूज़ करेंगे, मतलब उसके अकॉर्डिंगली ये वेरी करेगा। जस्ट ये है हमारा मॉडर्न गोडाउन या सैड टाइप का। ठीक, तो इसमें जैसे 4-3 जो है, फर्स्ट जो है हमारा सीलिंग के लिए है, सीलिंग डोर, सील डोर। सेकंड जो है फ्लोर है, थर्ड जो है रूफ, मतलब रेड प्रूफ है। फोर्थ जो है एयर प्रूफ है, वेंटिलेशन के लिए साइड में दिया गया है। ठीक, तो ये हमारा हमारा जो भी ये स्टोरेज स्ट्रक्चर थे, तो ये हमारा फाइनल स्टोरेज स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।